हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो को जरूर आखिर तक देखना, एकदम आसान है। कैसे आप क्वांटम संख्याओं के मान निकालोगे और उसके अनुसार पाउली का अपवर्जन नियम सिद्ध करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल सहित बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। तो देखो, जो पाउली का अपवर्जन नियम है, पाउली नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि आपका मान लो कोई भी परमाणु है। देखो, थ्योरी आपको सो रही होगी, किसी भी परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। मतलब कहा गया किसी भी परमाणु, मान लो कोई भी परमाणु ले लो आप। जैसे यहाँ पे हम हीलियम ले लेते हैं, हीलियम 2He4 होता है। ये हीलियम का परमाणु है, ठीक है। तो ये जो हीलियम है, अगर इसके दो इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये जो परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है 2, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, ठीक है। तो अगर किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। थ्योरी पढ़ो। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान है तो चौथी का मान जरूर ही अलग होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, एग्जाम्पल समझेंगे तभी समझ में आएगा। 2He4 है, तो ये जो 2 है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। ये मतलब देखो 2He4 में सिंपल ये समझ लो, 4 तो इसका परमाणु भार है, ठीक है। तो इतना समझो 2He, ठीक है। He मतलब हीलियम, 2 इसका परमाणु क्रमांक, या इलेक्ट्रॉन भी इसमें इतने ही होंगे और प्रोटॉन भी इसमें इतने ही होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या निकालना नहीं आता तो आप वीडियो जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2He है। अब इसमें ये जो 2 है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन है 2, इलेक्ट्रॉन 2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो आ जाएगा 1s2। कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2। आप बात करिए जो 1s2 है, अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो दो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरे जाएंगे ना, ये इस टाइप से दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग होंगे, ठीक है। मतलब एक समान नहीं हो सकता। अगर तीन के समान है तो एक का जरूर भिन्न होगा। आप देखो, आपको क्वांटम संख्या निकालना तो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे बताया था। अगर नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख लेना, ठीक है। उस पर आपको मिल जाएगा क्वांटम संख्या, एकदम ट्रिक से निकालना, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या निकालनी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकाले हम लोग, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहले निकालते हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकलेगा। देखो, आपको जैसे 1s2 है, हमने आपको बताया था जैसे 1s2 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 है इसका यही n का मान होता है। n क्या है यहाँ पे, n को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो n का मान हो जाएगा 1। कैसे, ये जो 1s2 है, हमने आपको बताया था n जो होता है वो आपके कोषों को प्रदर्शित करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोष में, तो पहले कोष में है, तो पहला हो जाएगा 1। और यहाँ से अगर l का मान निकाले तो l का मान होता है n-1, ठीक है। 0 से n-1, तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा 0। तो l का मान आ जाएगा 0। n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0। m का मान कैसे आएगा, m की वैल्यू होती है -l से +l तक, -l से +l तक। तो -l कितना है, l आया है 0, तो -0 से +0 होगा। तो -0 में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं डाल पाएगा, ठीक है। 0 में माइनस क्या कोई फर्क डालेगा, नहीं डाल पाएगा ना। तो वही चीज जब -0 से +0 होगा तो सिंपल m की वैल्यू आ जाएगी 0। तो m की वैल्यू आ गई 0। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तब भी n का मान 1 आएगा, ठीक है। n का मान 1 आएगा, l का मान जो आएगा 0 आएगा, m का मान भी 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे s के मान जरूर भिन्न होंगे, s के मान आपके भिन्न होंगे। s का मान यहाँ निकालोगे तब भी भिन्न आएगा, यहाँ निकालोगे तब भी भिन्न आएगा। क्यों, पहला इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो है इस टाइप से, ठीक है। इसमें फर्क क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये घड़ी की दिशा पे, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमने आपको बताया था जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए s का मान जो होता है वो होता है +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए s का मान होता है -1/2, ठीक है। s का मान कितना होता है, -1/2। तो पाउली का अपवर्जन नियम यही कहता है, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु, हीलियम एक परमाणु है, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 आएगा। तो ये जो 2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो किन्हीं परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान निकाला 1, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान कितना आया +1/2, ठीक है। s का मान +1/2, लेकिन यहाँ पे n का मान तो वही आएगा, l का मान भी वही आएगा, m का मान भी वही आएगा, लेकिन जो s की वैल्यू होगी वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी क्लॉक की वजह से -1/2 हो जाएगी। तो देखो ये चीज है कि किसी परमाणु, ये आपका एक परमाणु था हीलियम का, तो इस परमाणु के लिए इस परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं, अतः ये पाउली का अपवर्जन नियम का पालन करता है। तो सिंपल यही बात है। तो पाउली का अपवर्जन नियम एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थ्योरी दिखाते हैं।
तो देखो अब थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं अर्थात n, l, m और s के मान समान नहीं हो सकते। अगर तीन के मान समान, जैसे n का मान समान, l का मान समान, m का मान समान, देखो n का मान 1 है, l का मान 0, m का मान 0, यहाँ पे भी वही चीज, लेकिन s का मान जरूर भिन्न होगा, चौथी क्वांटम संख्या का मान जरूर से जरूर भिन्न होगा। तो यही है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। एग्जाम्पल यही वाला दे देना, हीलियम वाला। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0, s का मान +1/2। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0, s का मान -1/2। आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको डिस्क्रिप्शन पे और भी वीडियो मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, ठीक है। ये सारे वीडियो क्वांटम संख्या वाला भी देख लेना, ठीक है, जिससे आपको ये एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।